जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर को। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय एवं कार्य। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहूंगा, देन हम इस चैप्टर की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही लेंथी है क्योंकि इस चैप्टर में नंबर ऑफ वैरायटी जनरेट होती हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को नंबर ऑफ लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस चैप्टर के बेस पे सम ना आते हों। तीसरा पॉइंट ये जानना चाहिए, इसी चैप्टर के जैसा मतलब 99% सिमिलर एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं पाइप एंड सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं नल एवं टंकी वाले सम। उस चैप्टर का बेसिक भी पूरा इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। क्लियर? दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस चैप्टर में जितने भी नंबर ऑफ वैरायटी के सम जनरेट होंगे उन सभी सम को मैं बहुत अच्छे से आपके सामने सॉल्व करूंगा। हम सभी सम को एक टाइप वाइज बना के सॉल्व करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्लियर? देन मैं हर एक टाइप की आपको एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी एक ट्रिक बता के जाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर, इसके साथ साथ जितने भी लेसन्स हमारे आएंगे उन सभी लेसन को देखकर अपने एक बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा, ताकि जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए और फिर मैं आपको इसके बेस पे एक वर्कशीट प्रोवाइड करूं तो आप उस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, इस चैप्टर को सॉल्व करने की नंबर ऑफ अप्रोच है। इस चैप्टर को सॉल्व करने की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे तरीके हैं। कई बुक्स में कई टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एंड नंबर ऑफ वैरायटी सम को अलग अलग ट्रिक से या अप्रोच से सॉल्व कराते हैं। क्लियर? तो इनमें जो मेनली जनरेट होती हैं तो उनकी बात हम पहले करेंगे। क्लियर? देन हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर के बेस पे बीते एक साल में नए नए वैरायटी के सवाल जनरेट हुए हैं। जी हाँ, पुराने जितनी वैरायटी थी उनके अलावा भी अब कुछ नए वैरायटी के सम जनरेट हुए हैं जिनको मैंने बीते हुए दिनों के एग्जाम से फाइंड आउट किया है। तो उन सभी वैरायटी के सम को हम इसी व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो आप बहुत ही प्यार से इसके वीडियो देखिए और बहुत अच्छी नोट्स बनाइए। क्लियर? अगला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को हम नंबर ऑफ लेसन में कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है ये टॉपिक आपको बहुत लेंथी लगे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। इस चैप्टर के बाद हम पाइप एंड सिस्टम भी करेंगे और देन बाकी चैप्टर्स भी करेंगे। क्लियर? कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि इस चैप्टर के साथ साथ रीजन के भी कुछ चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, पर जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप इन वीडियो को ही अपनी क्लास समझिए। क्लियर? परंतु जल्द से जल्द मैं आपको एक दिन में 2-2 वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? अब हम आते हैं इस लेसन पर। क्लियर? तो अब सबसे पहले आप समझिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोच होती है। तो सबसे पहली अप्रोच होती है, या कई बुक्स में आपको मिलेगी, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन अप्रोच, मतलब कि हम संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। क्लियर? सेकेंड अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज अप्रोच, मतलब कि हम परसेंटेज बेस पर सॉल्व करेंगे। तीसरी अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं LCM अप्रोच, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक के थ्रू फाइंड आउट करना। और आप सभी जानते हैं मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक के नंबर ऑफ वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इस चैप्टर को हम इन्हीं सभी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है, जिस वैरायटी में जिस अप्रोच बहुत अच्छी होगी, एप्रोप्रिएट होगी, हम उसी अप्रोच से उस वैरायटी को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस लेसन के थ्रू या इसके आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उन सभी लेसन्स में आपको कहीं कहीं पर परसेंटेज अप्रोच दिखाई देगी मेरे द्वारा, कहीं कहीं पर आपको LCM अप्रोच दिखाई देगी और कहीं कहीं पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अज्यूम करके भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? तो आज का अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन, जो स्टार्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर?
अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं एक स्टोरी बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बहुत इजी वे में, इजी लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी सी स्टोरी समझिए। स्टोरी कुछ ऐसी है, मेरा एक घर है, क्लियर। इस घर को मुझे पेंट कराना है, वाइट वॉश कराना है, पेंटिंग करानी है। तो मेरे को क्या चाहिए? पेंटर चाहिए, मतलब कि पर्सन चाहिए जो मेरे इस घर को पेंट कर सके। मैं मार्केट में गया तो मुझे एक बंदा मिला, वहाँ पे एक पर्सन मिला जिसका नाम था चमन लाल। जिसका नाम क्या था? चमन लाल। आप जानते हैं मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये, ओके। चमन लाल ने मुझे बोला, सर मैं आपका ये घर पेंट कर दूंगा, परंतु मैं टोटल डेज लूंगा 25 दिन लूंगा और आपका ये वाला घर कंप्लीट पेंट करके चला जाऊंगा, क्लियर। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मुझे दूसरा पर्सन मिला जिसका नाम था मिठाई लाल। क्या नाम था? मिठाई लाल, मेरा सेकंड कैरेक्टर जो आपने देखा है क्लास में मुझे। चलिए, मिठाई लाल ने बोला, सर मैं आपको यही घर पेंट कर दूंगा, परंतु मैं समय लूंगा 40 दिनों का, 40 डेज का मैं टाइम लूंगा आपसे, क्लियर। अब मैं अपने घर आया, मैंने अपनी बीवी से डिस्कस किया। अब आप बोलेंगे बीवी कौन? तो आप तो सभी जानते हैं मेरी बीवी कौन है। जी हाँ, आपकी साइंस वाली मैडम ही तो मेरी वाइफ बनी हुई है। चलिए, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, सर एक पर्सन है आपके पास जो 25 डेज ले रहा है, जबकि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे 40 डेज का टाइम मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जल्दी काम कर रहा है और एक बंदा थोड़ा आराम से काम कर रहा है। इसका मतलब ये है जो बंदा कम समय ले रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा मेहनत करेगा, और जो पर्सन ज़्यादा दिन ले रहा है वो कम मेहनत करेगा। और मेहनत को इस चैप्टर में हम कहेंगे उसकी कार्य क्षमता। इसका मतलब ये है, क्योंकि यह 25 दिनों में पूरा घर पेंट कर रहा है, इसका मतलब जो इसकी कार्य क्षमता है वो ज़्यादा है। कार्य क्षमता क्या है इसकी? ज़्यादा है, क्लियर। ये पर्सन इसी घर को ज़्यादा दिनों में पेंट कर रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वह कम है। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर है। कार्यक्षम को हम कहते हैं एफिशिएंट। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। अब इसका मतलब ये है इंग्लिश में, इस पर्सन की तुलना की जाएगी तो कहा जाएगा ये पर्सन इस पर्सन से ज्यादा दक्ष है, ज्यादा अच्छा कैपेबल है, अच्छा पर्सन है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस पर्सन की एफिशिएंसी इस पर्सन से क्या है? ज्यादा है, क्लियर। इसका मतलब ये भी है, क्योंकि यह दिन कम ले रहा है तो ये पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है। ये पर्सन क्या है? ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरा मतलब, क्योंकि ये पर्सन ज्यादा दिन ले रहा है, इसका मतलब यह जो है कम एफिशिएंट है। इतना सबको क्लियर हो गया? ये बंदा कम एफिशिएंट है और ये बंदा ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये कम दिन में पूरा काम करके जा रहा है और ये ज्यादा दिन में उसी काम को कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो आप और मैं क्या देखेंगे? जो पर्सन ज्यादा एफिशिएंट होगा मैं उसी से काम करवाऊंगा। इतना क्लियर है? अब अगला पॉइंट मेन है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट हमारे पास ये कहता है, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? तो कंक्लूजन ये निकला, चूंकि इसके दिन कम है तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्लियर। इसके दिन ज्यादा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। इसका मतलब जो समय होता है और जो एफिशिएंसी होती है वो आपस में इनवर्स होती है, रेसिप्रोकल होती है, इनवर्स प्रपोर्शन होती है, विद क्रमानुपात होती है हिंदी में। मतलब यदि दिन कम है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और यदि दिन ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। तो आपको फर्स्ट कंक्लूजन याद रखना है, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्स होती है। टाइम के क्या होती है? इनवर्स होती है। इतना कंक्लूजन याद हो पाएगा? एफिशिएंसी हमेशा टाइम के क्या होती है? इनवर्स होती है। ये याद हो पाएगा? चलिए, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हम इस चैप्टर को परसेंटेज अप्रोच से,
फ्रैक्शन अप्रोच से एंड एलसीएम अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसी एग्जांपल को आपको तीनों अप्रोच से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो अब समझिए, आप रफ कर देता हूं मैं ये। यदि आप कुछ नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बैक करके डेफिनेट है नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब यदि हम बात करें परसेंटेज की, तो मैंने माना मेरा पूरा घर मान लिया 100%। कितने परसेंट मान लिया? 100% पेंटिंग करनी है, पूरे घर में पेंटिंग करानी है। अब यदि चमनलाल 25 दिनों में 100% काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन आप तुरंत बता देंगे, 100% डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 4%। तो 4% क्या निकल आएगा? चमनलाल का एक दिन का काम कितना है, 1 डे में कितना उसने काम किया। इतना क्लियर? अब यदि मैं मिठाई लाल की बात करूं तो मिठाई लाल 40 दिनों में 100% काम कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम 100% डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 2.5 डेज %। क्लियर? इतना तो ये एक दिन में कर रहा है चमनलाल 4%, मिठाई लाल एक दिन में कर रहा है 2.5% कार्य। इतना क्लियर है? हम देख सकते हैं चूंकि ये एक दिन में ज्यादा कार्य कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और इसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। क्लियर हो गया? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके दिन कम है जबकि मिठाई लाल के दिन क्या है? ज्यादा है। क्लियर? अब एक पॉइंट बहुत अच्छे समझना है आपको। किसी पर्सन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी पर्सन के द्वारा एक दिन में जितना कार्य किया गया है वह उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, उस पर्सन की एफिशिएंसी कहलाती है। किसी पर्सन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस पर्सन की एफिशिएंसी कहलाती है। इसका मतलब चमनलाल की एफिशिएंसी है 4%, जबकि मिठाई लाल की एफिशिएंसी है 2.5%। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? चमनलाल की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके दिन कम है। मिठाई लाल की एफिशिएंसी कम है। क्यों है? क्योंकि इसके दिन ज्यादा है। इतना क्लियर हो गया? तो हमको बहुत अच्छे से कंक्लूजन याद रखना है, जो एफिशिएंसी होती है वो समय का क्या होती है? टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? अब आगे बात करें। हमने ये देखा एक दिन में ये करता है 4%, जबकि मिठाई लाल एक दिन में करता है 2.5%। यदि मैं इन दोनों को साथ में काम में लगा दूं, यदि मैं इन दोनों को क्या लगा दूं? साथ में काम करने में लगा दूं, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा एक दिन में टोटल कार्य हो पाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 6.5%। ये कौन सा कार्य निकलेगा? एक दिन का, क्योंकि हम दोनों को मिला के काम करवा रहे हैं। क्लियर? अब टोटल कार्य था 100%, हमने एक दिन में कार्य करवाया 6.5%, तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे? तो 100% डिवाइड हो जाएगा 6.5% से। तो कह दीजिए डिवाइड, 100% डिवाइडेड बाय 6.5%। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, दशमलव हट के ऊपर क्या आ जाएगा? 0। तो ऊपर हो गया हमारे पास 1000/65। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, 200, 5 से 13 टाइम्स, और आप आंसर बता देंगे 200/13 दिन लगेंगे और आपका घर पेंट हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? इतना ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है परसेंटेज बेस पर। क्लियर? दोनों साथ में का काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं? 200/13 दिन लग रहे हैं। याद रखना है बेटा, हमेशा जो समय होगा कभी भी हम पॉइंट में नहीं बताएंगे, हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में ही डिनोट किया जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था? परसेंटेज अप्रोच वाला। क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसी सम को फ्रैक्शन अप्रोच से, देन हम सॉल्व करेंगे एलसीएम अप्रोच से। देखिए क्या कहानी चेंज होने वाली हो, कैसा चेंज होगा। आंसर याद रखना है आप सभी को, कितना है? 200/13 दिन। तीनों अप्रोच में सेम आंसर मिलना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अब हम। तो आगे जब हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको अब हम समझते हैं। क्लियर? अब फ्रैक्शन वैल्यू के लिए हमने अज्यूम किया कि हमारा जो घर पेंट होना था, कितना घर था? एक घर था ना, एक ही घर था ना। यहाँ पे देखिए मैंने कितने घर बनाए थे? एक ही घर तो बनाया था साहब। चलिए
तो हमने देखा चमनलाल 25 दिनों में एक घर पेंट करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/25। क्लियर? यदि मैं मिठाई लाल की बात करूं तो वही मिठाई लाल उसी घर को, एक घर को 40 दिन में पेंट करता है, तो एक दिन में कितना पेंट करेगा? 1/40। क्लियर हो गया? और ये क्या निकला है इनकी? एक दिन में इन पर्सन ने कितना कार्य किया हुआ है, और एक दिन का कार्य ही क्या कही जाती है? उनकी एफिशिएंसी कही जाती है। तो चमनलाल की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1/25, मिठाई लाल की एफिशिएंसी आ गई 1/40। क्लियर इतना? अब यदि हम दोनों को साथ में काम में लगा दें, दोनों को क्या लगा दें? साथ में काम पर लगा दें, तो एक दिन में करेगा 1/25, ये करेगा 1/40, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना होगा साहब? जल्दी बताइए। तो 1/25 और 1/40 को ऐड करना पड़ेगा। मतलब यदि हम इस सम को फ्रैक्शन से करेंगे तो हमारे पास टाइम लॉस होगा, कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। इसलिए हम जरूरी नहीं है कि हर सम में फ्रैक्शन या परसेंटेज या एलसीएम लगाएं। जिस सम में जो मेथड एप्रोप्रिएट होगी मैं उस मेथड को, उस अप्रोच को उस समय अप्लाई करके दिखाऊंगा। बट फिर भी मैं इसको कहना चाहूं तो हमें पहले एक दिन का निकालना होगा, तो एलसीएम की हेल्प से एलसीएम आ जाएगा 40 और कितना 25 का 200 आएगा। 200 नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए 25 से डिवाइड किया कितने टाइम्स हुआ? 8 टाइम्स। 40 से डिवाइड किया कितने टाइम्स हुआ? ये 45 से 200। तो हमने देखा एक दिन का कार्य इनका आ गया 13/200। ये कितने दिन का कार्य है? एक दिन का कार्य है इनका। क्लियर? पूरा कार्य कितना था? एक घर था ना, पूरा कार्य है एक दिन का कार्य है हमारे पास 13/200। तो हम पूरे कार्य को डिवाइड कर देंगे एक दिन के कार्य से, तो हमारे पास निकल आएंगे 200/13 दिन का समय लगेगा इस एक घर को पेंट होने में। क्लियर है? अब उस अप्रोच में हमने देखा थोड़ा इजी था, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू को हमने इजीली ऐड करके डिवाइड किया। यहां पे थोड़ा सा अप्रोच क्या हो गई? लेंदी हो गई। क्लियर? अब हम इसी सम को करते हैं किससे? एलसीएम अप्रोच से। देन मैं एलसीएम अप्रोच के बाद आपको दो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए बेटा, क्योंकि अगले लेसन से हम सीधे सीधे सम पर मूव करूंगा और सम में बहुत प्यारे प्यारे ट्रिक से आपको सॉल्व कराऊंगा। ओ, घर मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूं। चलिए, डायग्राम तो बनाना आता है मुझे, फिर से बना देता हूं मैं। चलिए, मैंने देखा वही कहानी, चमनलाल मेरे इस घर को पेंट कर रहा है 25 डेज में, जबकि मिठाई लाल पेंट कर रहा है उसी घर को 40 दिनों में। एलसीएम अप्रोच कहती है हम ऐसी संख्या अज्यूम करेंगे जो दोनों दिनों से डिवाइड हो जाए, इट मींस एलसीएम। क्लियर? एलसीएम ही तो होता है जो दी गई संख्याओं से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित होता है। क्लियर? आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। तो हमने 25 और 40 का क्या निकाला? एलसीएम निकाला। एलसीएम तो हमको एलसीएम आया 25 और 40 का कितना? 200। ये क्या निकला हमारे पास? एलसीएम। अब एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि हम एलसीएम अप्रोच को अब देख रहे हैं। क्लियर? अब हमने ये देखा एलसीएम 200 डिवाइड हो जाएगा 25 से कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, किसकी? चमनलाल की। क्लियर? एलसीएम है 200, हमने 40 से डिवाइड किया तो मिठाई लाल की एफिशिएंसी आ गई 5। ये हमने क्या फाइंड की है? एक दिन की एफिशिएंसी। एक दिन की एफिशिएंसी मिठाई लाल की कितनी है? 5, जबकि चमनलाल की 8। आप देख चुके हैं एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि इसके दिन क्या है? कम है। इसकी एफिशिएंसी कम है क्योंकि इसके द्वारा लिए गए दिन क्या है? ज्यादा, जैसा कि अभी हम देख चुके थे। क्लियर? अब इसका मतलब ये है एक दिन में चमनलाल कहता है 8 और एक दिन में मिठाई लाल कहता है 5 काम। यदि दोनों साथ मिल जाएं, दोनों क्या हो जाए? आप साथ में मिल जाएं। चलिए मिला देते हैं हम। तो काम कितने होगा? काम होगा हमारे पास 13। हमको पूरा काम कितना करना है? 200। एक दिन में कितना हो रहा है? 13। तो पूरा काम 200/13 दिनों में कंप्लीट होगा।
फिर से समझिए, पूरा काम कितना था 200 जो हमने एलसीएम लिया था, एक दिन का काम कितना है 13। यदि हमने एक दिन के काम से पूरे काम को डिवाइड कर दिया तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे टू कंप्लीट दी वर्क, और आंसर कितना आ गया है 200/13। अब देखिए आप, इस सम को मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में ब्लू पेन से सॉल्व कर दिया, हाँ या ना, जबकि फ्रैक्शन में आपने देखा होगा थोड़ा सा स्टेप बढ़ गए थे। परसेंटेज में हमको परसेंटेज को भी सॉल्व करना पड़ा, पॉइंट भी हटाना पड़ा, परसेंटेज का साइन भी रिमूव करना पड़ा, परंतु इस अप्रोच से थोड़ा सा फास्ट आंसर मिल गया। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है बेटा कि हम किस अप्रोच से किस सम को करना चाहते हैं। मैंने आपको तीनों अप्रोच इस लेसन में एक्सप्लेन की हैं। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो समझना है वो वही है, एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम, एफिशिएंसी कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा। ये तो पहली बात होगी। क्लियर? अब आगे हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट कहता है यदि हमने एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, टाइम से, तो हमारे पास वर्क डन निकल आता है। क्या निकल आता है, वर्क डन निकल आता है। ये आपको अगला कंक्लूजन बहुत अच्छे से समझना है। यदि हमने एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया तो क्या निकल आएगा, वर्क डन निकल आएगा। यदि हम चमन लाल की बात करें तो चमन लाल की एफिशिएंसी है 8, और इसके द्वारा लिए गए दिन कितने हैं 25, और जैसे हमने 8 का मल्टीप्लाई 25 से किया, वर्क डन कितना निकल आया 200। ये देख सकते हैं हम अज्यूम किए थे पहले ही, वर्क डन कितना 200। क्लियर है? अब यदि हम मिठाई लाल की बात करना चाहें तो मिठाई लाल की एफिशिएंसी है कितनी 5, जबकि इसके द्वारा लिए गए दिन कितने हैं 40, मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 200, वर्क डन ये देखिए हम अज्यूम कर लिए थे पहले ही 200। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई यदि हम टाइम से करते हैं तो हमारे पास वर्क डन निकल आता है। क्लियर? ये एक रिलेशन भी है एफिशिएंसी, टाइम और वर्क डन के बीच में, क्योंकि कहीं कहीं पर हम इस लॉजिक को भी यूज करेंगे आने वाले लेसन्स में। क्लियर? अब अगला पॉइंट जो आपको है बहुत अच्छे से समझना है, जो मैंने पहले से बोला है कि एफिशिएंसी टाइम हमेशा इनवर्स होते हैं। अब मैं इसको आपको वेरीफाइड भी करके बताता हूं कैसे होते हैं। क्लियर? नोट करना हो बेटा तो आप पॉज करके बैक जाके कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, तो मैं ये कह रहा था यदि मैं आपको अभी तक जो कहानी गा रहा हूँ, एफिशिएंसी, टाइम, व्युत्क्रम होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये गा रहा हूँ तो किस बेस पे गा रहा हूँ, कोई उसका सॉल्यूशन, कोई उसका बेस, कोई उसका प्रूफ, कोई उसका है क्या, मैं दूंगा बेटा आपको। चलिए देखिए, यदि हम चमन लाल और मिठाई लाल के टाइम का अनुपात निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टाइम का अनुपात, समय का अनुपात निकालना चाहें, तो आप तुरंत बता देंगे 25 अनुपात 40 में जो अनुपात बनेगा 5 5 = 25, 5 8 = 40, तो आप बता देंगे अनुपात कितना हमारे पास 5:8 है। क्लियर? अब यदि हम इनकी एफिशिएंसी का अनुपात फाइंड करना चाहें, एफिशिएंसी का क्या फाइंड करना चाहें, अनुपात, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से एफिशिएंसी टाइम का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो चमन लाल के लिए एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/5, एंड मिठाई लाल के लिए आ जाएगी 1/8, और इनकम को क्या लेना है, रेशो लेना है। रेशो लिया जाएगा एलसीएम से, और एलसीएम आ जाएगा इनका 40, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, और आप बता देंगे सर इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है 8:5। क्लियर? अब आपके सामने तो क्लियर हो गया, वेरीफाइड हो गया है। देख सकते हैं आप सभी, टाइम का जो अनुपात है और जो एफिशिएंसी का अनुपात है आपस में इंटरचेंज है, अपोजिट है, व्युत्क्रम है। क्लियर? ये है 5:8 और ये कितना है 8:5। जो मैं कहानी स्टार्टिंग से गा रहा था ये उसका वेरिफिकेशन है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है, एफिशिएंसी टाइम का हमेशा क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंक्लूजन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? ये कंक्लूजन, और इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी के मल्टीप्लाई यदि हम टाइम से करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, वर्क डन निकल आता है। क्लियर?
तो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा, मैं छोटा सा रिवीजन करना चाहूँगा। हमने थोड़ी सी डिस्कस किया इस चैप्टर के बारे में, हमने डिस्कस किया क्या क्या अप्रोच होती हैं, क्लियर। तीनों अप्रोच के बेस पे हमने एक ही एग्जांपल को सॉल्व करके देखा और तीनों में आंसर क्या आ रहा, सेम। फर्क इतना था कुछ मेथड में टाइम ज़्यादा लगा, लेंथी ज़्यादा लगी, और कुछ अप्रोच हमको बहुत इजी लगी, क्लियर। तो यही कहना चाह रहा था मैं आपको स्टार्टिंग में, जो आपको अब समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हम नंबर ऑफ सम से, नंबर ऑफ वैरायटी से, नंबर ऑफ तरीके सॉल्व कर सकते हैं। फर्क इतना है हमें किस सम में, किस वैरायटी में क्या अप्रोच को लगाना है, बस मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्लियर। मैं बताना चाहूंगा इस चैप्टर को बेटा इतने अच्छे से कह लेना कि कोई रात में 3 बजे भी उठाए तो आपसे सही आंसर निकले, क्योंकि मैं बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बता के जाऊंगा इस चैप्टर में, क्लियर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीधे सीधे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, कोई डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। जय हिंद ऑल ऑफ यू।